बुद्धि का मूल है। बुद्धि के प्राप्त करने से, जैसे हालेलुया पाला योना 5 का 3 में इस प्रकार हम पढ़े हैं, प्रभु के दास 5 का 2 भी पढ़े हैं, धन्यवाद हो हालेलुया 1 और 2 पढ़े हैं। अब 5 पढ़िएगा, 5 का 3 पढ़िएगा पहले। हाँ, ये परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, हम उसकी आज्ञाओं को माने। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर का भय, हालेलुया, वो भक्ति और भय के साथ परमेश्वर से प्रेम करता है, जब परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जब आज्ञाओं का पालन करता है, वचन ही आज्ञा है इधर, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए, परमेश्वर के नाम के लिए प्रेरणा हालेलुया काम करते हुए हालेलुया और आगे बढ़ता है और प्रेम में सिद्ध होता है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, उस 3 अध्याय का 11 इस प्रकार लिखा है, 11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। धन्यवाद हो हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के जो वचन के अनुसार उस कामों को करने में, हालेलुया, जो हमारे पास जो वरदान है, वो काम करने की इच्छा है, वो काम है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, हाँ, मुझे कोई गवाही की जरूरत नहीं है, मनुष्यों का गवाही की जरूरत मुझे नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो मेरा काम है। धन्यवाद। वो काम हालेलुया हमारे पीछे हो लेगा। धन्यवाद हो, तेरा काम मेरे पीछे हो लेगा। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 14 का 13 हम पढ़े हैं पिछले दिनों में। मैंने स्वर्ग से यह सब सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, वे अपनी सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, हाँ, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। उनका कार्य उसके साथ हो लेंगे। मतलब तेरे पास जो है, पकड़ने के लिए जो है, वो तेरा काम है, मेरा काम है। हालेलुया। वो मेरा काम मेरे साथ हो लेगा, और कुछ इधर से ले जाने की कोशिश मत करिएगा। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। धन्यवाद हो हालेलुया। 2 का 25 भी पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 का 25 इस प्रकार लिखा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। धन्यवाद हो। जो मेरे पास है, तेरे पास है, मेरे आने तक थामे रहे। मतलब मैं आऊंगा, तेरा काम भी मेरे साथ हो लेगा, तेरे साथ हो लेगा। तू जो भी काम करेगा वो तेरे साथ पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, जो तेरे पास है उसे थामे रहे। धन्यवाद हो हालेलुया। और पढ़िएगा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, 3 का 11, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना ले। धन्यवाद हो। मुकुट किसको मिले? हालेलुया। जो अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की रखवाली की। धन्यवाद हो। अब मेरे लिए परमेश्वर हालेलुया मुकुट रखा है। किसको मुकुट मिलेगा? हालेलुया, जो काम करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए 2 का 10 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 का 10। जो दुख तुझे झेलने होंगे, जो दुख को तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हारे 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वासी योग्य बना रहे। हम लोग जब बपतिस्मा देता है, साथ में लास्ट में चढ़ने से पहले सिर पर हाथ रखकर ये आशीष देता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। धन्यवाद हो। प्राण देने तक ये काम करना है।
हालेलुया, जब प्राण देने तक डरना नहीं। धन्यवाद हो। हम पढ़ते हैं किसको डर है? हालेलुया, परीक्षा से डर, क्लेशों से डर, दुखों से डर, जिसके अंदर उद्धार का हालेलुया जो अवस्था नहीं आया उसके अंदर डर है। हालेलुया, मृत्यु का भय। इब्रानी 2:14 और 15 पढ़िएगा। इब्रानी 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस, इसलिए बच्चे मांस और लहू के भागी है। बच्चे मांस और लहू के भागी है। लड़के बोलने का मतलब चिल्ड्रंस। हाँ, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ, आप भी उनके समान, यानी परमेश्वर आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। धन्यवाद हो। ये बात को समझना। हालेलुया, जो मृत्यु जीवन से हटा, हालेलुया, वो उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन से मृत्यु हटा। धन्यवाद हो। वो मृत्यु पर जयवंत होगी। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करके जितनों ने उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, और उसी के द्वारा हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर कर दिया। जब मृत्यु का भय हमसे दूर हो गया, हमें हालेलुया दासत्व में फंसे रहने की कोई जरूरी नहीं है। दासत्व क्या है? जीवन भर जीने का, रहने का, चलने का, फिरने का, इस दुनिया में काम हो, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का सारा काम वही है भय। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये इसलिए परीक्षा से भी डरते हैं। हालेलुया, शक के द्वारा उधर उधर भागते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना, जब भय हट गया, जब प्रेम आ गया, पसी का प्रेम, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया, जिसके अंदर ये जीवन आया, वो मृत्यु का हालेलुया भय उनके अंदर से निकल गया। ये भय दूर करने के लिए यीशु मसीह हमारे समानता में आया और इस भय हालेलुया इस मृत्यु पर जयवंत होकर हालेलुया हमें हमेशा के लिए दासत्व उसमें छुड़ा लिया। अभी कौन सा? रोमी 8:15 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। रोमी 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर हालेलुया कि फिर भयभीत हो, परंतु धन्यवाद हो दासत्व की, मतलब जीवन भर उसी दासत्व में, मृत्यु की दासत्व में। हालेलुया, वो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब्बा पिता करके पुकारने का आगे पढ़िएगा। ले पालकपन की आत्मा मिली है, ले पालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। फिर भयभीत क्यों है? भय क्यों है? हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान है। भय क्यों? हालेलुया, जीवन का भय, खाने की भय, पीने की भय, इसलिए ना जल्दी से जल्द हालेलुया पूरा जीवन का मजा लेना चाहता है मरने से पहले। धन्यवाद हो। हालेलुया, जीवन में जैसे कि चॉकलेट लेके खाते हैं, एक बच्चा चॉकलेट लेके खाकर हालेलुया ऐसे चाट चाट कर उसका धीरे धीरे टेस्ट हालेलुया उसकी मजा लेता, वैसे ही हम भाग दौड़ करके खाना खाने में हालेलुया अपना जीवन हालेलुया आगे बढ़ाने में, नौकरी करने में, पैसा कमाने में हालेलुया और घर बनाने में, अपना जो भी उन्नति पाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, क्योंकि मृत्यु का भय उनके अंदर है। जब मृत्यु का भय उनके अंदर है तो ऐसा भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हालेलुया, चॉकलेट खत्म होने से पहले उनका पूरा टेस्ट, उनको मालूम है ये खत्म होने वाला है। ये कौन सा जिंदगी है? भय में जी रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया, में भय दूर किया है। अब जबकि हमारे अंदर की भय क्या है? जीवन का भय, मृत्यु का भय, ये भय दूर कर दिया तो हमें हालेलुया शक करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर एक दृढ़ता हालेलुया, एक दृढ़ हिम्मत हालेलुया एक हियाव आना चाहिए।
धन्यवाद हो। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा आयत से पढ़िएगा। याकूब का पत्री पहला अध्याय। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इनको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। 4 तक पढ़िएगा। पूरे और सिद्ध हो जाओ मतलब परीक्षा के समय पर धीरज धरे रहना। हालेलुया। और इसके क्या कहते हैं, डगमगा ना देना, अपने आप को स्थिर और दृढ़ करना, क्योंकि भय दूर हो गया, क्योंकि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। अब्बा पिता करके, हे अब्बा हे पिता करके पुकारने की आत्मा मिली, लेपालपन की आत्मा, हालेलुया, संतान होने की हालेलुया अवस्था मिली है। तो फिर डर क्यों? मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर करो, फिर जिए ना मरे, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का नाम महिमा होना है। हालेलुया। उसके लिए भागना, इसके लिए भागना। हालेलुया। उसका 5 से 8 तक पढ़िएगा। पर यदि तुम में से किसी को, 4 पढ़ा था, पढ़ ली। हाँ। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। वो डरता है, हालेलुया, इस बात की चिंता रखता है और परमेश्वर से मांगना। आगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हाँ। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, हालेलुया, संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर के समान है। विश्वास कर दिया तो पूरे तरीके से विश्वास करना। धर्मी जन विश्वास से जीवित है। कुछ भी हो जाए, परीक्षा हो जाए, परमेश्वर है। हालेलुया। रुकावट आ जाए, परमेश्वर है। ये मेरा पिता, अब्बा पिता, धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर क्यों डरे? हालेलुया। हमें मृत्यु के भय के मारे दासत्व में थे, वो दासत्व में छुड़ाने से, उसमें से छुड़ाने के लिए, जीवन भर दासत्व में जो फंसे थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जान दिया। अब फिर क्यों भयभीत हो? दासत्व की आत्मा नहीं है इसलिए। हालेलुया। जैसे सुलेमान ने कहा, नीति वचन उसका 30 अध्याय 9 पढ़िएगा। सुलेमान ने कहा कोई भय नहीं है, ऐसे प्रार्थना कर रहा है। 30 का 9 नीति वचन। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए। हाँ, उसका 29 भी पढ़िएगा। 7 से। हाँ, सॉरी, 8 भी पढ़िएगा। सॉरी, 30 का 8 भी पढ़िएगा। हाँ। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। हाँ, हालेलुया। और एक और बार पढ़िएगा। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले मुझे देने से मुंह न मोड़। मरने से पहले मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ बात और झूठी बात मुझसे दूर कर। धन्यवाद। और व्यर्थ बात क्या है? इस दुनिया के लिए भाग दौड़ करना, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। सबोपदेशक में भी लिखा हुआ है, 2 का 18 से पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। व्यर्थ बात, हालेलुया, ये व्यर्थ बात मुझसे दूर कर। मुझे ना तो निर्धन कर। हालेलुया। और एक और बार पढ़िए, मुझे व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ बात और झूठी बात से दूर कर, मुझसे दूर रख। हाँ। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। आप ऐसे प्रार्थना करोगे, आप ऐसे प्रार्थना करोगे। हाँ, हालेलुया। की रोटी मुझे दिया, जीवन भर की रोटी, दिन भर की रोटी हमें दिया करें। धन्यवाद हो। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, तब मैं इनकार करके कहूँ, इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। या अपने भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। ना तो मुझे धनी कर, ना तो मुझे निर्धन कर। हालेलुया। कौन ऐसे प्रार्थना करेगा? धन्यवाद हो। मुझे
धनी मत बना, धन्यवाद, और निर्धन भी मत बना। दिन भर की रोटी हमें देना। परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करने की हालेलुया रीति भी हमें सिखाया। जो व्यक्ति भय अंदर से निकल गया इस तरह प्रार्थना करेगा। जब अंदर से ये भय निकलेगा तो इसी तरह प्रार्थना करता रहेगा। हालेलुया। जब प्रेम आया, परमेश्वर से जब विश्वास आई, हालेलुया, प्रेम आई, परमेश्वर से प्रेम रखना है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब प्रेम आई तो हालेलुया अंदर से भय निकल जाएगा। जीने का, रहने का, चलने का, फिरने का सब कुछ अब्बा पिता करके पुकारने का आत्मा में दी है। इसलिए हमारी काम उस तरीके से होना चाहिए। धन्यवाद हो। जिस तरीके से हमें दौड़ पूरा करना है, जिस तरीके से परमेश्वर की इच्छा हो, इस तरीके से हमें हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम अपना दौड़ को आधे से ख़त्म करके हालेलुया, हम किस लिए दौड़ रहे करके पता नहीं चलता, सब कुछ व्यर्थ हालेलुया ठहर जाएगा। इसलिए पहला कोरिन्थी 9 का हालेलुया 24 से जब पढ़ते समय धन्यवाद हो हालेलुया, हमें समझना इस दुनिया में जो दौड़ पूरी करते क्या हैं, तुम नहीं जानते कि हालेलुया, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही दौड़ हैं, में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाते हैं। तुम वैसे ही दौड़ो, ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम धन्यवाद हो। करता है। ये दो सोच के हालेलुया, दौड़ना है नहीं दौड़ना, चलना है नहीं चलना, करना है नहीं करना। धन्यवाद हो हालेलुया। कभी भी आप उसका पहला अध्याय याकूब पहला अध्याय उसका 8वां आयत में इस प्रकार लिखा है हालेलुया, वो आप हर एक मार्ग में वो अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता। वे व्यक्ति दुचित रहकर और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया, सारी बातों में चंचल है। हालेलुया, वो कभी भी पाएंगे नहीं। 7 और 8 पढ़िएगा उसका, याकूब पहला अध्याय। ऐसा मनुष्य यही ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मैं शक करने वाला हालेलुया, दुनियादारी में यानी 2 स्वामी, एक परमेश्वर एक संसार, धन, हालेलुया, ये धन और परमेश्वर की 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, इस दुनिया की बातों पर घूमने वाला, फिरने वाला, चलने वाला, उसे प्रेम करने वाला परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति ये नहीं समझना कि मैं कुछ परमेश्वर से पाएंगे। पढ़िएगा, ऐसा मनुष्य यही ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे व्यक्ति दुचिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया, सारी बातों में चंचल है, कुछ नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना, जो हमें दौड़ना है हालेलुया उसी की तरह दौड़ना है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, हमें ऐसे दौड़ना है कि जी तो आगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए हमें कितना भाग दौड़ करना है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवकाई करना, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया, संसार के पीछे नहीं, धन के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चलना। वही हमारी स्वामी है, वही हमारी हालेलुया सब कुछ है, वही हमारा परमेश्वर है। जब उसके पीछे चलेगा, 2 चित्त नहीं है, डगमगाते नहीं है, चंचल नहीं है, हालेलुया उस वचन के अनुसार चलेगा तो बिल्कुल हम जीतेगा। हालेलुया, प्रभु हमारी सहायता करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। 25 एक और बार पढ़िएगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, आगे, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो मुरझाने का नहीं। धन्यवाद हो हालेलुया। एक और बात है, 2 तीमोथी 2 अध्याय उसका 5 में इस प्रकार लिखा है, अगर यदि हम अपनी तरीके से लड़े, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करें,
धन्यवाद हो, हालेलुया, मुकुट नहीं मिलेगा। फिर अखाड़े में विधि के अनुसार अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। 3:11 हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 3:11। अगर आप ठीक तरीके से हालेलुया दुचित रहकर हालेलुया डगमगाते हुए चंचल मन के साथ लड़े, हम जीतेंगे नहीं। धन्यवाद हो, पूरी रीति से भय को दूर करके यीशु मसीह के द्वारा, हे भय, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ, हालेलुया, पाप का डंग मृत्यु का हालेलुया। ये बात को समझना, ये मृत्यु का जो डंग पाप है उसी के द्वारा हम मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। संसार की जीवन में भागते भागते दुचित रहकर परमेश्वर से कुछ पाने के लिए सोचता है, लेकिन ये नहीं समझना कुछ पाएंगे। हालेलुया। बिना डर के साथ अपने भय को दूर करते हुए परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना। हालेलुया। तेरे पास जो कुछ भी है उसे धामे रहें। हालेलुया। समझना, अखाड़े में जो हालेलुया लड़े, मल्लयुद्ध करें, लेकिन हालेलुया विधि के अनुसार नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं पाओगे। विधि क्या है? सब कुछ इनकार करके मेरे पीछे हो ले, अपने आप को इनकार करे, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। दुनिया की रिश्ता, दुनियादारी की दुनियावी चीज़ें अपने दिल से मन से दूर करते हुए मेरे पीछे चढ़े, ये विधि है। हालेलुया। अपना क्रूस उठाकर चलना है। जो लोग इस बात को समझते हैं जीवन पाते हैं, हालेलुया, उस जीवन का मुकुट पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी के समर्था में होने के लिए, बड़े आदर के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आइए हम प्रार्थना करें। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बात हालेलुया सहायता करने पाएँ, इसकी गहराई समझते हुए हालेलुया जैसे दौड़ना है विधि के अनुसार दौड़े। धन्यवाद हो, हालेलुया। डगमगाना नहीं है, धीरज के साथ दौड़े। धन्यवाद हो, अपने काम को पूरा करना है। हालेलुया। जो हमारे पास है उसे धामे रहें, कोई छीन ना पाए। हालेलुया। 3:11 एक और बार पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस पर लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे दामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। हमारा मुकुट कोई दूसरा छीनने ना पाए, इसलिए हमारा दौड़ को पूरा करें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए।